गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि करंट अफेयर्स का सीरीज हमने स्टार्ट किया था, उसी में आज हम जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जितने भी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन हम। पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है कि राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 के लिए किस विद्यालय का चयन किया गया है। ये जो चैंपियन अवार्ड दिया गया है ये विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और अलग अलग संस्थाओं के लेवल पे दिया गया है। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस विद्यालय को छत्तीसगढ़ में ये अवार्ड मिला गया है राष्ट्रीय स्तर का। पहला ऑप्शन दिया है हमारा स्वामी आत्मानंद विद्यालय रायपुर। दूसरा दिया है स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेमरा। तीसरा दिया है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर। चौथा दिया है नवोदय विद्यालय अंबिकापुर। तो ये किसको मिला है? ये सेमरा वाले स्कूल को मिला है। स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी महाविद्यालय सेमरा। ये सेमरा कहाँ पर है आपका? गौरेला पिंडरा मरवाही, है ना, जीपीएम जिले के अंतर्गत ये सेमरा आता है और इस स्कूल को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एपी राजा संबंधित है, किससे संबंधित है ना? छत्तीसगढ़ के पहले रैपर सिंगर रहे, या पद्म विभूषण प्राप्त करता है, या फिर रेसलिंग से रिलेटेड है, या फिर ओलंपिक पदक प्राप्त करता है। ये चार ऑप्शन है। सही आंसर क्या है इसका? छत्तीसगढ़ के पहले रैपर सिंगर थे। इन्होंने जो अपना करियर है वो स्टार्ट कब से किया था? 2015 से अपने करियर की शुरुआत की थी और 2015 से इन्होंने स्टार्ट किया था। इनके जो रैप समूह का नाम है वो है छत्तीसगढ़ रैप कल्ट। छत्तीसगढ़ रैप कल्ट इनके रैप समूह का नाम था। इनके कुछ फेमस गीत हैं, सॉन्ग्स हैं, वो क्या है? छत्तीसगढ़ एंथम, भोकोलोलो, रसगुल्ला, रिंगा रिंगा, ये सारे इनके जो गाने थे वो प्रसिद्ध हुए थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? चेतन चंदक। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। आपका वास्तविक नाम इनका चेतन चंदक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में हिमालयी कछुआ किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? हाल ही में हिमालयी कछुआ देखा गया है, वो किस टाइगर रिजर्व में देखा गया? पहला ऑप्शन क्या है इसका? अचानकमार टाइगर रिजर्व। दूसरा ऑप्शन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तीसरा है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और चौथा दिया हमको कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ आपका मिला है? ये मिला है आपका उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? गरियाबंद और धमतरी दोनों को मिक्स करके मैक्सिमम टाइम हम इसको कहाँ लेते हैं? धमतरी में, है ना। और इसका जो आवास होता है वो कहाँ रहता है? हिमालयी और उप हिमालयी क्षेत्र में। हिमालय के क्षेत्र में लगभग भारत, नेपाल, भूटान, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये अभी अभी कहाँ देखा गया है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत देखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि छत्तीसगढ़ में देश की पहली निकिल कॉपर खदान कहाँ मिली है? निकिल और कॉपर की खदान मिली है, वो कहाँ मिली है? पहला ऑप्शन दिया है दल्ली राजहरा, दूसरा ऑप्शन दिया है बैलाडीला, तीसरा दिया अंबिकापुर और चौथा दिया है कोरबा। तो ये आपका कहाँ मिला है? ये मिला है आपका अंबिकापुर में। अंबिकापुर में कहाँ? एक स्थान का नाम है मदनपुर, सरगुजा में, है ना, सरगुजा जिले के अंतर्गत मदनपुर। ठीक है, यहाँ ये खदान प्राप्त हुई है, जिससे अब लगभग कितना 1.3 किलोमीटर लंबा खनिज भंडार मिला है और इसकी जो ड्रिलिंग है वो पूरी हो चुकी है 1500 मीटर तक की। ठीक है, यहाँ पे निकिल और कॉपर के साथ साथ में निकिल मिला है, कॉपर मिला है, इसके साथ में प्लेटिनम और पैलेडियम की भी खोज की गई है, मिला है ना उस खदान में। चलिए आगे देखते हैं हम।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि छत्तीसगढ़ का आईटी पार्क कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है दुर्ग और चौथा है जगदलपुर। तो ये आपका कहाँ मिला है, कहाँ बनाया गया है, दुर्ग में। ठीक है, दुर्ग जिले में इस आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर किस राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, राजनांदगांव, ऑप्शन बी दिया है बहतराई बिलासपुर, ऑप्शन सी दिया है जसपुर और ऑप्शन डी दिया है कोरबा। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, बहतराई बिलासपुर में। और इस जो सेंटर दिया है ना, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, इसके अंतर्गत 8 प्रमुख विभाग रखे जाएंगे। ये जो 8 प्रमुख विभाग है वो कौन कौन से हैं, खेल एंथ्रोपोमेट्री, खेल बायोमैकेनिक्स, व्यायाम शरीर और क्रिया विज्ञान, फिजियोथेरेपी इसी के अंतर्गत रखा जाएगा, पोषण रिलेटेड है इसी से, है ना। तो खेल पोषण, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, खेल मनोविज्ञान, मानसिक रूप से तैयार करने के लिए, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के लिए, और 8वां दिया है क्या, डेटा एनालिटिक्स और आईटी के लिए, वीडियो विश्लेषण ये सब होता है ना, उसके लिए। तो ये 8 प्रमुख विभाग इसके अंतर्गत तैयार किए जा रहे हैं। ये जो है ना, ये जो सेंटर बना है वो उड़ीसा और दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। तो एक रेफरेंस लिया जाता है कहीं ना कहीं से, तो पहले से ये सेंटर्स चल रहे हैं कहाँ, आपके उड़ीसा और दिल्ली में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। टेडिया जलाशय किस जिले में स्थित है। कौन सा जलाशय, टेडिया जलाशय आपके कौन से जिले में स्थित है, ये हमको बताना है। तो टेडिया जलाशय स्थित है आपका, ऑप्शंस देखते हैं, कोरबा, कोरिया, सरगुजा या फिर बलरामपुर। तो ये कहाँ स्थित है, ये बैकुंठपुर में स्थित है, यानी कि कोरिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और ये जो टेरिया जलाशय है, इतना चर्चा क्यों है, क्योंकि ये पर्यटन के लिए, टूरिज्म के लिए और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके आसपास कुछ जलाशय, व्यू पॉइंट, बोटिंग और भ्रमण के लिए, घूमने के लिए स्थान दिए जा रहे हैं। और पर्यटन की दृष्टि से, प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम। आईपीओ लाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली सरकारी कंपनी कौन सी है। आईपीओ, आईपीओ यानी कि, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आईपीओ के अंतर्गत जो कंपनी होती है वो अपने शेयर्स आम जनता में, आम जनता को खरीदने के लिए दे देती है, ताकि उनकी शेयर की वैल्यू और बढ़े और उनको फिर निवेश बाजार में लिस्टिंग मिल जाए, है ना। इसके लिए ये काम किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी कंपनी है जो कि आईपीओ ला रही है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है सीएसपीडीसीएल, दूसरा ऑप्शन दिया है सीएसपीटीसीएल, तीसरा ऑप्शन दिया है सीएसईबी और चौथा ऑप्शन दिया है क्रेडा, CREDA, क्रेडा, है ना। तो ये कौन सी कंपनी है जो इसको ला रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट, CSPTCL, ये दोनों विद्युत से संबंधित कंपनियां हैं, ऊर्जा से संबंधित कंपनियां हैं, है ना। तो इसमें कौन सा वाली कंपनी आपकी आ रही है, CSPTCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है जो कि आईपीओ लाने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पर्यावरण चैंपियन अवार्ड, ये हमने अभी ये क्वेश्चन दिया विद्यालय के बेस पे, है ना, कि कौन से विद्यालय को ये दिया गया है। अभी हम देखेंगे इसको कॉलेज के लेवल पे, ठीक है, महाविद्यालय के लेवल पे कौन से महाविद्यालय को लिए ये अवार्ड मिला है। तो पहला ऑप्शन दिया हमारा शासकीय कृषि महाविद्यालय रायपुर,
दूसरा ऑप्शन दिया है लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर। तीसरा ऑप्शन दिया है लिविंग मुडियाल कृषि कॉलेज नारायणपुर। और चौथा ऑप्शन दिया है शासकीय महाविद्यालय बस्तर। तो ये किसको दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, लिविंग मुडियाल कृषि कॉलेज नारायणपुर को ये सम्मान दिया जा रहा है। ये जो सम्मान का संचालन है ये किया जा रहा है किसके द्वारा? इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर के द्वारा। ठीक है। और ये जो सम्मान समारोह है वो देहरादून में यानी कि उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा और वहीं इनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जल शक्ति मंत्रालय की नमामि गंगे परियोजना एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान इसके आयोजन में, है ना, इसके द्वारा इस अवार्ड को दिया जा रहा है। सम्मान का आधार तो पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, जैविक खेती, वृक्षारोपण, इन सभी के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसे कि हमने देखा था कि विद्यालय को, विश्वविद्यालय को, कॉलेज को दिया जा रहा है, तो कुल 9 लोगों को या 9 संस्थाओं को ये दिया गया है, जिसमें एक विश्वविद्यालय को, 3 कॉलेजेस और 5 स्कूलों को दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में एक कॉलेज और एक स्कूल को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न में आते हैं हम। छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना चालू की गई है, वो कौन सी है ये बतानी है हमको। छत्तीसगढ़ में शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है वो कौन सा है? ये है 1098, 181, 1076 या 112। तो कौन सा नंबर है ये? 1076। ठीक है, ये नंबर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम। हाल ही में पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार, सूर्य घर यानी कि सोलर पावर से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान इसके लिए प्रदान किया गया है उसको देखते हैं। पहला पहला स्थान मिला है क्या? द्वितीय स्थान, तृतीय, चतुर्थ, तो कौन सा स्थान इसमें हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है? हमारे छत्तीसगढ़ को इस योजना के तहत द्वितीय स्थान मिला है। ठीक है। ये जो पुरस्कार का वितरण है वो कब किया गया है? 4 जून 2026 को दिल्ली में किया गया है। इसके आयोजक कौन है? किसके द्वारा दिया गया है ये? तो नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की जो विभाग है ना, उसके द्वारा इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन सी श्रेणी में? तो माह का सौर अभियान सर्वाधिक वेंडर पंजीयन छत्तीसगढ़ में किया गया सेकंड नंबर पे। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने गए? 1222 वेंडर पंजीकृत किए गए। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को इस योजना के तहत कितना रैंक मिला है? सेकंड रैंक मिला है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा आजीविका मिशन से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला एकीकृत आजीविका कार्यक्रम में शामिल है ये बताना है। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 7 जिलों को शामिल किया गया है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं आपके? ये 7 जिले कौन कौन से हैं आपके? बस्तर, कांकेर, इन 7 जिलों में आपके आ जाएंगे बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, कौन कौन सा है? एक है आपका बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। ये आपके बस्तर रीजन के आ गए। और इसके अलावा नारायणपुर भी है ना। नारायणपुर और प्लस में एक आपका आ जाएगा मोहला, मानपुर। ठीक है, तो इन 7 जिलों को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे। रायगढ़, जांजगीर चांपा, कांकेर, बिलासपुर। क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से कौन सा जिला इसमें शामिल है।
है ना, तो कौन सा शामिल है इसमें? कांकेर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं फिर। पंडित लाल बरेट, देखते हैं इनके बारे में क्या प्रश्न पूछा है हमको। पंडित रामलाल बरेट का चयन किस प्रतिष्ठित सम्मान या फेलोशिप के लिए किया गया है? तो कौन से सम्मान के लिए इनका नाम दिया गया? साहित्य अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय फेलोशिप। तो इनको किसके लिए सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के अंतर्गत इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो कौन है, ये रामलाल जो बरेट जी है, यह है कौन? तो ये छत्तीसगढ़ के फेमस कथक नर्तक है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि रामलाल बरेट कौन से क्षेत्र से संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये कला क्षेत्र से। ठीक है, कथक नर्तक है। इन्हें एक बार पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं फिर। अगला प्रश्न दिया है हमको, पीपल फॉर पीपल, ये एक योजना चालू की जा रही है ना? इस योजना के तहत पीपल के पौधे का रोपण कहाँ किया जा रहा है, ये बताना है हमको। इसका जो पहला ऑप्शन हमको दिया है वो क्या दिया है? रायगढ़ से लेकर के जगदलपुर तक। दूसरा ऑप्शन दिया है नवा रायपुर से राजनांदगांव तक। तीसरा ऑप्शन दिया है नया रायपुर से रायगढ़ तक। और चौथा ऑप्शन दिया है बिलासपुर से लेकर के अंबिकापुर तक। तो इस योजना के तहत क्या करना है? पीपल के पौधे लगाने हैं जितने ज्यादा हो सके, है ना। ये जो योजना है ये चालू की गई है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून से। ठीक, 5 जून से इस योजना को चालू किया गया। एक पेड़ माँ के नाम 2026, एक पेड़ माँ के नाम 2026, इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत, योजना ना कह के हम अभियान कहें इसे, इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा? पीपल के पौधे लगाए जाएंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक लगाए जाएंगे? तो नवा रायपुर से लेकर के रायगढ़ तक पीपल के पौधे लगाने का प्रावधान इसमें, पेड़ लगाने का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हमको वर्ष 2025 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? वहां वाला 2025 वाला अभी पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। तो किसका चयन किया गया है इसमें? पंडित रामलाल बरेट, ठीक, ये भी थे लेकिन इनको किसी और कैटेगरी में मिला है। अनूप रंजन पांडे, तीजन बाई और ममता चंद्राकर। तो इसमें से किनको मिला है? अनूप रंजन पांडे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए इनका चयन किया गया है। ठीक है, 2025 का। ये जो है उनको भी पद्मश्री 2019 में मिला है। ये किस रूप में फेमस है या किस चीज से संबंधित है? तो बस्तर बैंड के संस्थापक हैं। याद रखेंगे अच्छे से, बस्तर बैंड के संस्थापक कौन है? अनूप रंजन पांडे। ठीक है, इनका जो योगदान क्या है? बस्तर की लोक संस्कृति और जनजातीय कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बंदूक नहीं ढोल चुने, ये हमेशा से कहते आए हैं। और अपने कार्यक्रम के या अपने बैंड के तहत ये हमेशा इसी चीज को, कि संस्कृति को, बस्तर की जो भी संस्कृति थी उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने प्रयास किया हमेशा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, इसके बारे में तो आपने बहुत देखा ही होगा, इसी की तैयारी सबकी चल भी रही है। तो 23 वर्ष की आयु में 19 सरकारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास किसने रचा है? तो बिना ऑप्शन देखे आप नाम बता सकते हैं किसका? चारू पांडे, है ना। कहाँ की है ये? तो ये तिल्ला नेवरा रायपुर की है। ठीक है, वर्तमान में ये एएओ है, लेखा परीक्षा अधिकारी। ठीक, तो इन्होंने लगातार 19 सरकारी परीक्षाएं पास की है, जिसके वजह से इनको
जो संस्था थी, कौन सी, CAG, इसके अंतर्गत इनको सम्मान प्रदान किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान के स्थान पर अन्य फसलें लेने वाले किसानों के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि घोषित की है, ये हमको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में धान तो लगभग सभी किसान बोते ही हैं, लेकिन बाकी चीजों को दरकिनार कर देते हैं, इसलिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि दूसरी फसलें भी ली जाए, इसके लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। वो कितनी की होगी, वो होगी 15,000 रुपए की। ठीक है, 15,000 रुपए की प्रदान की जाएगी। और कौन से फसलों पे प्रदान की जाएगी, दलहन, दाल वाली फसलों पे, तिलहन, तेल वाली फसलों पे, मक्का, कोदो कुटकी, रागी और कपास, ये जो आपके इतनी फसलें हैं, लगभग 6 फसलें। ठीक है, इन 6 फसलों में अब इसके दलहन के अंतर्गत और भी चीजें आ जाएंगी, तिलहन के अंतर्गत और भी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, विवेकानंद प्रोत्साहन योजना के तहत 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, यदि कोई किसान धान के स्थान पर इन सभी का उत्पादन करता है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अगला दिया हुआ है क्या, संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है हमारा तीजन बाई एवं ममता चंद्राकर, दूसरा ऑप्शन दिया है घनश्याम साहू, डॉक्टर आनंद कुमार पांडे, तीसरा ऑप्शन दिया है अनूप रंजन पांडे एवं हबीब तनवीर, चौथा ऑप्शन दिया है रामलाल बरेठ और सोनू निषाद। तो ये जो युवा पुरस्कार है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, ये किसको प्रोवाइड किया गया है, तो ये दिया गया है घनश्याम साहू और डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को। घनश्याम साहू को ये दिया गया है रंगमंच में, यानी कि प्ले राइटिंग लिखने के लिए दिया गया है। और वहीं पे डॉक्टर आनंद कुमार पांडे को यह पुरस्कार अभिनय के क्षेत्र में दिया गया है। हमने अभी अभी संगीत नाटक अकादमी से क्रिएटेड 4 लोगों को पढ़ लिया है, रामलाल बरेठ को, अनूप रंजन पांडे को और घनश्याम साहू, आनंद कुमार पांडे, ये 4 लोगों को हमने इसी के तहत पढ़ा है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कि घनश्याम साहू किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है कौन से क्षेत्र में, रंगमंच, प्ले राइटिंग के लिए, है ना। और जो आनंद कुमार पांडे हैं, इनको किसके लिए मिला है, इनको मिला है अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फिर हम देखते हैं। आपका आ जाएगा, छत्तीसगढ़ मंत्रि परिषद ने योग विषय को किस विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। जो योग का विषय था वो पहले समाज कल्याण के विभाग में रखा गया था, उसको चेंज करके चिकित्सा शिक्षा विभाग में बदल दिया गया है ना। उनका सत्य मंत्रिपरिषद का ये मानना है कि जो योग है उसे केवल हम समाज के कल्याण के जैसे नहीं देख सकते। योग एक चिकित्सा के जैसे उपयोग किया जा सकता है, लोगों को ठीक करने के लिए, हीलिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए इसका आधार क्या बनाया गया है, योग आयुष प्रणाली का अभिन्न अंग है। यह कहते हुए इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत, मेडिकल साइंस एजुकेशन जो होता है उसके अंतर्गत इसे डाल दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ था पहले, ये समाज कल्याण विभाग में, जिसको चेंज करके कहाँ रख दिया गया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वीं से 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर अवशेष छत्तीसगढ़ के किस गांव में मिले हैं। ऑप्शंस क्या है, सिरपुर, दूसरा है बहमनी, तीसरा है मल्हार और चौथा है रतनपुर। अभी का ये जो मिला है जून में, ये आपका कहाँ मिला है, बहमनी महासमुंद। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मिले हुए हैं, जिसमें से इसको हम कहते हैं आमलक। ये थोड़ी टूटी हुई मूर्ति दिख रही है, ये द्वारपाल की मूर्ति है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये
द्वारपाल है ना। ये आपका ये आपका क्या आ जाएगा, शिव प्रतिमा या शिवलिंग, ये आपका आ जाएगा आमलक। और कुछ ईंट और अन्य अवशेष भी मिले हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है आपका, ये है महासमुंद में। बहमनी जो गांव है वो कहाँ है, महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है, ठीक। और ये लगभग 8 किलोमीटर दूर पंचकोशी यात्रा मार्ग पर स्थित है। जो पंचकोशी यात्रा है वो इन 5 जगहों को मिलाकर के बनाया गया है, घोरमदेव, सिरपुर, बहमनी, चंपारण और राजिम। इन 5 जगहों को मिलाकर के पंचकोशी यात्रा एक तीर्थ यात्रा के जैसे समझिए इसको बनाया गया है। उसी के अंतर्गत बहमनी में हमको क्या मिला है, कुछ पुराने अवशेष मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने इसमें कितने पदक जीते हैं, 9 पदक जीते हैं। इसका जो आयोजन था वो कहाँ था, सैन लेक नवा रायपुर में आयोजन किया गया था। 12 से 14 जून तक ये आयोजित की गई थी। ये जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो कौन से नंबर की है, 36वीं नंबर की है, यह हमको याद रखनी है, ठीक है। कुल पदक कितने जीते हमने, छत्तीसगढ़ ने 9, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता गया था। ओवरऑल जो प्रतियोगिता हुई है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान रहा है तीसरा, है ना। और जो इसकी विजेता टीम थी वो कौन थी, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये डिटेल्स आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं फिर हम। हाल ही में लार्ज टेल्ड नाइट जार, लंबी पूंछ वाला नाइट जार है ना, नाइट में एक तो दिखाई देता है और दूसरी खासियत क्या है इसकी, ये पत्थर के जैसे दिखता है, यानी जिस भी पत्थर के जैसे बोल सकते हैं या फिर वुडन के जैसे देख सकता है, लकड़ी के जैसे, तो जैसे बैठता है वैसे ये दिखाई देने लगता है। इसका नाम क्या है, लार्ज टेल्ड नाइट जार। नाइट जार इसका नाम है, पूंछ लंबी है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लास्ट टिल नाइट। कहाँ मिला गया है ये, कहाँ मिला है ये, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व पे। दूसरा ऑप्शन दिया हमारा कांकेर घाटी पे। तीसरा ऑप्शन दिया माचकोट के जंगल पे। चौथा ऑप्शन दिया अचानक मार टाइगर रिजर्व पे। तो ये कहाँ मिला है हमको, माचकोट के जंगल बस्तर में ये पाया गया है ना, इससे रिलेटेड। और अभी के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्वेश्चन आया हुए हैं, जैसे वो गिलहरी वाला आया था, है ना। तो ऐसे चीजों को आप याद रखेंगे क्योंकि व्यापम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके बारे में देखिए कुछ, कहाँ मिला है ये, माचकोट के जंगल बस्तर में मिला है, ठीक है। नाम क्या है इसका, लार्ज टेल नाइट जार, रात्रिचर प्राणी है ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें इसका। हाल ही में छत्तीसगढ़ कैडेट के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुंदर राज पी, क्या नाम है इनका, सुंदर राज पी को किस संस्था में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में थे ये, इनको कहाँ नियुक्त किया गया, इनको किया गया है एनआईए, ठीक, नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी में, ठीक है। तो नाम क्या है इनका, सुंदर राज पी, छत्तीसगढ़ कैडेट में आईपीएस थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में कौन सी पोस्ट पे, तो आईजी की पोस्ट पे इनको नियुक्त किया गया है। अगर हम एनआईए के बारे में कुछ देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 31 दिसंबर को। और वैधानिक दर्जा इसको कब मिला था, 2008 में मिला, जो कि 2009 में लागू किया गया था, ठीक है। मुख्यालय इसका याद रखेंगे नई दिल्ली में, ठीक। तो ये जून के कुछ क्वेश्चंस अभी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और आगे के एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।